बदतमीजी है? पुलवामा के नाम पे सौरभ जी प्लीज प्लीज दिल्ली में बहस करने की स्थिति नहीं है, मैं उसका भी जवाब देता हूं। बदतमीजी की हद है, ये इनका स्टाइल है बात करने का। 15 मिनट लगातार आदमी बोल रहा है और दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है, एक सेंटेंस बोलने में चीखना शुरू कर देते हैं। सौरभ जी ऐसा पहला नहीं कर रहे हैं, एक और चैनल पे मेरे साथ चीख चुके हैं। जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है, चिल्लाने और रायता फैलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। इनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, चंद बातें करना मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। तो ले रहे हिंदू के ऊपर ले जाएंगे, हिंदू का अपमान हो गया, सनातन का अपमान हो गया। अरे भैया काम की बात बताओ। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट खिसिया नहीं, नहीं, केजरीवाल का मॉडल। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, इनके मुंह से क्या निकला कि एक हफ्ते तक न्यूज चलनी चाहिए। एक हफ्ते क्यों निकला? क्योंकि एक हफ्ते में चुनाव है, आपको मौत के ऊपर चुनाव लड़ना है, इसलिए आपने एक हफ्ते का प्रयोग किया है। सौरभ जी मजाक प्लीज, बना रखा है। सौरभ जी आपको प्लीज, लगता है कि आप कुछ भी कर दो, उसको घुमा के सनातन पे खड़े हो गए, उसको घुमा के हिंदू पे खड़े हो दो। गए। हिंदू का सौरभ जी, अपमान हो गया, सौरभ हिंदू का जी, कोई अपमान नहीं हुआ। अब ऐसे आपने वहां कैसे पे लोगों को डिबेट होगा? मरवाया, उसकी वजह से हिंदुओं का अपमान हुआ, उसकी वजह से सनातन का अपमान हुआ, उसकी वजह से देश का अपमान हुआ। अब बोलने की परमिशन है सौरभ जी। अब अगर आप बोले तो आप बदतमीजी करेंगे, समझ लीजिए। वैसे आप काफी बदतमीजी कर चुके हैं, अब मुझे पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहिए। एक हफ्ता इसलिए मुंह से निकला, एक हफ्ते कोई न्यूज चलती है मृत्यु की, इसलिए कि एक हफ्ते में दिल्ली का चुनाव है तो मुझे मौत पे राजनीति करनी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे मंच पे आके झूठ 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 बोलते, इसीलिए चुनाव हारते हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी उनको सहूलियतें दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, स्कूलों को सुधारा, मोहल्ला क्लिनिक दिए, अस्पताल दिए। ये सारी की सारी चीजें जनता को दिखती हैं, इसलिए वोट देते हैं। सुधांशु जी इनकी बातों पर जवाब। देखिए, इन्होंने कहा कि कौन किसको उजागर कर रहा है, तो मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। आज ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, शराब घोटाले में इन्वॉल्व है। ये आपका पुराना साझीदार बोल रहा है, आपके कट्टर ईमानदार किरदार को दागदार बना रहा है। और केजरीवाल जी ने क्या कहा कि साहब वो नेशनल हेराल्ड केस तो ओपन एंड शट केस है। मजे की बात यह कि 6 महीने पहले दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। और सच और झूठ कौन बोलता है, मैं सौरभ जी से विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये कहते हैं इन्होंने बहुत काम किया, तो फिर कहते थे कि मोदी जी की सरकार ने काम नहीं करने दिया। मेरे भाई दोनों सच कैसे हो सकते हैं? काम नहीं करने दिया तो काम कैसे हुआ, और काम हुआ तो काम कैसे नहीं करने दिया? या तो ये सच है या वो सच है, या ये झूठ है या वो झूठ है। हकीकत है कि सारी बातें ही झूठ है। मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। अरविंद केजरीवाल वो हैं जिन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री कही और दी, 400 यूनिट आधी कही और दी, महिलाओं को फ्री बस सफर कहा और दिया, 20,000 लीटर पानी कहा फ्री दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हमने कहा कहेंगे देंगे दी। और इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी को मिलेंगे, मिले नहीं मिले। इन्होंने बोला था डॉलर के मुकाबले रुपए ऊपर जाएगा, गया नहीं गया। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी हर साल मिलेगी, कहीं नहीं दी। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल जो है 30 रुपए लीटर मिलेगा, हुआ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास का इनकम टैक्स माफ कर दिया जाएगा, किया नहीं किया। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो कोई एक काम नहीं किया जो इन्होंने बात कही थी। और रही बात काम की, ईमानदारी की, इनके 1 दर्जन मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रोज सभा करके कह रहे हैं कि हमारे यहां डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। जो इन्होंने कहा कि पुरानी बात, तेरे साहब छोड़िए पुरानी बात पे क्या क्या कहेंगे, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, और मुझे चाहिए जन लोकपाल। वो टोपी कहां गई? टोपी जनता को पहना दी। कहते दिल्ली में तो पूरी सरकार नहीं है तो लोकपाल नहीं है, पंजाब में तो पूरी सरकार है, वो लोकपाल कहां है? और इनकी पार्टी में एक लोकपाल थे एडमिरल रामदास, वो कहां चले गए? उनको भी ठेका दिया। मुझे लगता है इससे ज्यादा बदलता हुआ चरित्र जो चीफ मिनिस्टर ये कहते थे कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो भारत के इकलौते चीफ मिनिस्टर हैं जिन्हें 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी चाहिए। ये भारत के इकलौते सीएम है कि अपने राज्य की Z+ सिक्योरिटी के अलावा एक और राज्य की Z+ सिक्योरिटी चाहिए, यानी Z++ सिक्योरिटी चाहिए। मुझे लगता है ये मासूम चेहरा बनाकर और लोकपाल की टोपी रख के जब आए थे तो लोगों को लगा था कि शायद कुछ नया करेंगे, मगर उसके बाद इन्होंने इतना रायता फैलाया है कि आज दिल्ली की जनता के मुंह से जानते क्या निकल रहा है? इनकी 10 साल पहले की फितरत और आज की सूरत देखकर कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। मजा आया।
मैं वही कह रहा थी हूं, ना, आप मीडिया पे क्या सवाल पूछेंगे देश तो। के महाकुंभ के अंदर अगर आपका आंकड़ा भी मान लिया जाए कि 30 लोगों की मृत्यु आपकी सरकार के प्रशासन की वजह से हुई है, क्या कम से कम एक हफ्ते तक ये खबर नहीं चलनी चाहिए थी टीवी पे? चल रही है, नहीं चल रही है चित्रा जी, नहीं चल रही है, सारे के सारे लोग देख रहे हैं, नहीं चल रही है हमारे चित्रा वहां जी, पर नहीं चल रही है। कई और मैं इसमें आप लोगों को दोष नहीं दे रहा, हमारे पूरे वहीं पर लोग हैं। चित्रा जी मैं आपको दोष नहीं दे रहा, ना पत्रकारों को दोष दे रहा, ना मालिकों को दोष दे रहा, मैं ये कह रहा हूं इनकी सरकार से इतना डर है, इनकी ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई से लोगों को इतना डर है, कोई चैनल अगर हिम्मत दिखा दे और एक हफ्ते तक उसको दिखा दे, उसका मालिक जेल में डाल देंगे। आज ये सच्चाई है देश यहाँ पर और हो क्या रहा है? एबीपी न्यूज बैठा हुआ है, हमने वो खबर ब्रेक की थी। चित्रा जी ब्रेक तो करनी पड़ेगी। चित्रा जी देखिए, अब मैं जवाब दे दूं, मीडिया अब आपने भी पूछ लिया ना नहीं, सर, दिल्ली पर आते ना सर, दिल्ली दिल्ली मैं दिल्ली कह दिल्ली रहा हूं, दिल्ली उससे हो क्या रहा है? दिल्ली सर, दिल्ली। उससे सिर्फ बीजेपी का नुकसान नहीं हो रहा, उससे हो क्या रहा है चित्रा जी? जो सरकारें हैं उनकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी खत्म होती जा रही है देश अब के मैं जवाब दे अंदर। दूं उनको लग रहा है हम कुछ भी कर लें, दिल्ली लोगों पे- को मरवा दे, हमसे तो नहीं पूछा जाएगा। चित्रा जी मैं बताता हूं ना, हमारे यहाँ राजेंद्र नगर के अंदर 3 बच्चों की जान गई, 2 हफ्ते तक चला, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई थी एलजी द्वारा। बताओ सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई अभी तक? नहीं हुई, ना आगे होगी, क्योंकि पहले ऑर्डर होती थी, अब एसीबी की इंक्वायरी होगी, फिर अगले दिन खबर जाएगी अब सीबीआई की इंक्वायरी होगी, फिर तीसरे दिन खबर आएगी अखबार के अंदर सीबीआई की टीम पहुंची, सीबीआई टीम में फलां आदमी को बुलाया। यहां क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यहां क्या किया योगी जी ने, जो खुद जो है जिनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बना दी और रिपोर्ट देगी 1 महीने बाद। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 महीना लगेगा एक रिपोर्ट को देने में। वहां के डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? डीआईजी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? आपने तो कुछ नहीं किया। हर चीज में पीछे चिपके कैसे? आप डिबेट की मर्यादा में अपने टर्न पे बोलिए। वो कह रहे हैं आंकड़े जारी करने में देरी कर दी सरकार ने। अभी भी सच्चे आंकड़े जारी नहीं किए, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अपनी पूरी की बात- पूरी तरीका है भाई, अपनी आप अपनी पूरी बात- जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, सौरभ जी, जो ठीक 30 है। लोगों के मरने का आंकड़ा है सौरभ वो जी, भी प्लीज। झूठा है। ठीक इनकी है। सरकार क्या झूठ तरीका कर है रही भाई? है और ठीक है। मैनेजमेंट कर रही है अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले अरे लेते हैं। गरीब अब गरीब जवाब लोग, ले लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गरीब गरीब क्या लोग तरीका है बेचारे वहां बहस पे करने का? अब जवाब ले पहुंचे। लेते हैं, सौरभ आप जी। लोगों ने उनको अपनी जिम्मेदारी पे बुलाया, आपने उनको मरवा दिया अपनी मिसमैनेजमेंट सौरभ जी, से, अब और जवाब आज ले आप लेते खबर हैं। को भी छुपाने के लिए सौरभ मैनेज कर जी, रहे सुनिए, हैं। ऐसा कोई ना होता है इस देश के अंदर। बोल चुके आप, आप हर चीज अब को आप मैनेज बोल कर चुके ना, देंगे। मैं बोल सकता हूँ, परमिशन है। बोलिए आप माइक रख दीजिए। कुंभ के लिए कौन सौरभ जी- जिम्मेदार है? कोई तो बताइए। सौरभ जी प्लीज बोलने अरे दीजिए। बोलने कोई तो योगी जी दीजिए। जिम्मेदार है, कोई बोलने डीएम तो जिम्मेदार है, दीजिए। कोई पुलिस का सौरभ अफसर जी, जिम्मेदार है, सौरभ कौन जी, है? बोलने तो प्लीज। दीजिए भाई। अरे आप अरे तो इतना काहे आप तो ले लग रहा है लेके भाई? हिंदू के ऊपर ले जाएंगे, देखिए, सारे हिंदू का दर्शक अपमान हो देखिए, गया, जो सनातन लाखों का दर्शक अपमान हो गया। देख रहे हैं, अरे भैया देखिए, काम की बात ये बताओ। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट खिसिया नहीं, नहीं, नहीं। सौरभ जी, रही है आप- कि दूसरे सौरभ को जी, जवाब सौरभ नहीं जी, ऐसे सुनना नहीं हो चाहते सकता है, वो आपकी हैं। ये है बात मानिए। केजरीवाल का मॉडल। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ, इनके अरे, मुंह से क्या निकला कि किसकी? 1 हफ्ते तक न्यूज चलनी चाहिए। 1 हफ्ते क्यों निकला? क्यों चली क्योंकि 1 हफ्ते में 2013 चुनाव है। तो 2013 आपको में मौत चली के ऊपर चुनाव लड़ना है, इसलिए 2013 आपने में एक भी हफ्ता चुनाव शब्द थे। प्रयोग किया है। और दूसरा मैं 2013 बोल में रहा हूँ, चुनाव नहीं अपनी होते अपनी थे। बारी में सौरभ जी प्लीज क्या तरीका है माइक भाई? रख दीजिए। भैया सौरभ करने जी का इतना क्या सवाल- मंत्री के लगा? अरे क्या- मीडिया ऐसे मैनेज लोग कर सकते सरकार हैं। में रहने एक नहीं सेकंड, चाहिए। एक सेकंड, लगातार एक disturb कर सौरभ रहे जी हैं। प्लीज, मीडिया सौरभ मैनेज जी कर सकते हैं, प्लीज, मुझे मैनेज नहीं सौरभ कर जी सकते प्लीज, आप। प्लीज, आपने सौरभ ये जी मजाक प्लीज, बना रखा है। सौरभ जी आपको प्लीज। लगता है कि आप कुछ भी कर दो, उसको घुमा के सनातन पे खड़े छोड़ हो दो, गए। उसको घुमा के हिंदू पे खड़े छोड़ हो दो। गए। हिंदू का सौरभ जी अपमान हो प्लीज, गया, सौरभ हिंदू का जी, कोई अपमान नहीं हुआ। अब ऐसे आपने कैसे वहाँ पे लोगों डिबेट को होगा? मरवाया, उसकी वजह से हिंदुओं का अपमान हुआ, उसकी वजह से सनातन का अपमान हुआ, उसकी वजह से देश का अपमान हुआ। सौरभ जी अगली बार से मैं आपको अकेले बुला लूंगी, अभी प्लीज आप उनको बोलने दें। अब प्लीज, बोलने की ये नहीं हो परमिशन है सकता सौरभ जी। अब अगर आप बोले तो आप बदतमीजी करेंगे, समझ लीजिए। गजब बेइज्जती है। वैसे आप काफी बदतमीजी कर चुके हैं, अब मुझे पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहिए। 1 हफ्ता इसलिए मुंह से निकला, 1 हफ्ते कोई न्यूज चलती है मृत्यु की, इसलिए कि 1 हफ्ते में दिल्ली का चुनाव है तो मुझे मौत पे राजनीति करनी। पॉइंट नंबर 2, 2013 की जो हुई थी वो घटना, Please, सुनिए सामने शांति से नहीं, एकदम, ये गलत बात 2013 है। की जो घटना हुई थी वो पुलवामा रेलवे की स्टेशन खबर पे हुई चली थी। 2 महीने रेलवे तक कोई स्टेशन दिक्कत के नहीं ऊपर है। रोकना आसान है, पुलवामा की क्योंकि खबर अगर चली एक जगह तो रेलवे वो स्टेशन उनको में भीड़ हो गई है, बोलिए, आप पुलवामा सवाल की खबर रोकी जा चलनी सकती है। चाहिए। और ये बात 2013 का करनी कुंभ, चाहिए। क्या बदतमीजी है आपने भाई? तो पुलवामा के नाम पे आराम वोट से, मांगे। आराम से, ये नहीं आपने हो सकता। पुलवामा के सौरभ नाम जी पे प्लीज, वोट सौरभ मांगे। जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज, 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 ये दिल्ली में नहीं हो बहस सकता। करने की प्लीज, स्थिति प्लीज, नहीं है, सौरभ मैं जी, उसका भी जवाब सौरभ देता जी, हूं। एक बार जवाब बदतमीजी की सुनिए, हद फिर है, आप बोलिएगा। ये इनका स्टाइल है सौरभ जी, बात सौरभ करने का। जी, प्लीज, 15 मिनट से दो लगातार मिनट आदमी के बोल रहा है और दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है, एक सेंटेंस बोलने पे चीखना शुरू कर देते हैं। अब मैं बताता हूं 2013 का चुनाव सुनिए। 2013 का कुंभ, 2013 का कुंभ एकमात्र ऐसा कुंभ है जिसमें कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया, क्योंकि आजम खां को बनाया हुआ था। क्यों बनाया आजम खां को? क्यों रामगोपाल यादव नहीं बन सकते घूम फिर थे? के क्यों हिंदू शिवपाल मुस्लिम यादव थे? नहीं बन सकते थे? और दूसरा अरे आप मैं यहाँ का बताता हूं। बताइए ना। दूसरा 2013 आप के कुंभ में 2025 का बताइए भैया, आप कहाँ हिंदू मुस्लिम में घुस अरे जाते भाई, हैं? आप ये बताइए ना। मुझे आप- लगता है भाई, एक सेकंड दुर्घटना सर, का एक कौन- सेकंड सर, अगर ऐसा ऐसे नहीं हो बदतमीजी सकती ना डिबेट। प्लीज हो सकती है। प्लीज एक लगातार सेकंड, disturb कर एक रहे हैं। सेकंड सर, ये ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। लगातार प्लीज disturb करते प्लीज, ये रहे हैं। तरीका आप ये नहीं हो बताइए सकता ना, है। आप इसका दोनों लोग इतने जिम्मेदार सीनियर कौन है? हैं, प्लीज मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं है। सौरभ जी आपसे इतनी बार गुजारिश की जा रही है।
लाया? अब क्या मैं बोलो कौन लाया? तुम कोई भी लाया हो। कोई भी लाया हो। मैं कोई अब नहीं देखो, लाया। खुद लाए हो। हमारी तो मैंने सरकार 2014 2014 में बनी है। 2013 में सर हम CAG दिल्ली हमारी इलेक्शन यहाँ पे हमारी डिस्कस करने 2015 में बैठे हैं सरकार बनी प्लीज। है।
प्लीज 2013 से हमें कोई लेना देना नहीं है सर, 2015 में please। सरकार बनी है हमारी दिल्ली चुनाव और पर, वो दिल्ली यूपी के चुनाव अंदर है, पर, यूपी में प्लीज किसकी दिल्ली सरकार चुनाव थी, पर। केंद्र में सौरभ किसकी भारद्वाज सरकार जी, थी? अब देखिए, हमें कोई लेना देना सिर्फ नहीं है। मेरा आप ये बताइए सौरभ भारद्वाज जी, 2025 सिर्फ मेरा में ये ऑडियो जो जाएगा। मृत्यु हुई इसका प्लीज जिम्मेदार सौरभ कौन जी, है? सौरभ जी, आप 2013 की बात सौरभ जी, बताइए, कोई तो सौरभ जी, जिम्मेदार होगा इनका, सौरभ कोई जी। अफसर होगा, कोई डीएम होगा, कोई डीआईजी ये होगा, कोई बार-बार मुख्यमंत्री रिपीट कर होगा, रहे हैं। कोई तो वही होगा। टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। क्यों अब नहीं साफ बताएंगे? समझ में आ गया ना, दिल्ली पे बहस करने की हैसियत है, क्यों ना नहीं बहस करने बताएंगे? की हैसियत है। अरे बताइए, इसमें इतने सिर्फ लोग चिल्लाना मरे है, सिर्फ चिल्लाना है। वो जो इसीलिए मरे वो प्रधानमंत्री कौन जी ने है? इनको अर्बन नक्सल कहा है, इसीलिए जो इनको मरे एनआरसी कहा है, हैं, इसीलिए जो मरे ये हैं, वो हिंदू थे 26 जनवरी या को भी मुसलमान आगे थे? बवाल करने का प्रयास करते हैं। अरे, 2013 में कुछ भी बोलते सीएजी की रहो। रिपोर्ट है कि 60% कंस्ट्रक्शन नहीं पूरे हुए थे और अरे, 2013 में बताओ, आपकी 25 कांग्रेस के बताओ साथ ना। सरकार थी। कुंभ चेक का करिए बताओ। फरवरी 2013 में किसके साथ अरे, सरकार थी? कुंभ का बोलो, बताओ भैया, कांग्रेस कुंभ के का साथ बताओ। सरकार थी तुम्हारी कुंभ भाई। का बताओ। नहीं हो सकता है, कुंभ का ही बता रहा ये है। बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज एक बहुत बात ज्यादा हो रहा है। बताइए, नहीं सौरभ जी, चित्रा जी, प्लीज, ये जो बहुत लोग ज्यादा हो मारे रहा है। गए कुंभ में, सौरभ जी प्लीज, वो हिंदू सौरभ थे, जी, सनातनी प्लीज, थे या सौरभ नहीं जी थे? प्लीज, वो भारतवासी उनकी मौत थे, के लिए कोई वो था या नहीं था? भारतवासी थे, थे वो ना? भारतवासी थे। तो प्लीज उनकी सौरभ मौत जी, का- वैसे चैनल मैं से दर्शकों रिक्वेस्ट से करूंगी। कहता हूं, सौरभ जी ऐसा पहला नहीं कर रहे हैं। एक और चैनल पे मेरे साथ चीख चुके हैं, जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है, चिल्लाने और रायता फैलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दिल्ली एक चुनाव और पर बात समझ में आ गई कि दिल्ली पे बात करने की हैसियत नहीं है। कुंभ में तो योगी जी ने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा के दिखा दी, तुम्हारी हैसियत अरे को भैया, डुबकी लगा लोग के भी तो दिखाओ मार यमुना दिए में। तुमने। मगर वो इनको नहीं पता बताओगे। है कि अगर डुबकी लगाएंगे तो सियासत ही डूब जाएगी। इनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, चंद बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। और जो ये बिजली का कह रहे हैं 200 यूनिट के देते हैं, ये पैसा सरकार के पास रहता है क्या? ना, दिल्ली में तो प्राइवेट कंपनी दे रही है, वो पेमेंट जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। यानी बहुत साफ समझ लीजिए, टैक्स पेयर का पैसा मोटी मात्रा में जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। चूंकि इन फैक्टों पे बात करने की स्थिति नहीं थी, इसलिए चिल्लाने के अलावा इनके सामने कोई विकल्प नहीं था। आज इन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, मंत्री होकर सरकार का, मंत्री होके अगर ये विचार रखते हैं तो सोचिए सरकार कैसे चलती होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये वो हैं, इनके वो लोग हैं जो हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री के माता पिता दोनों अफजल गुरु की क्लीमेंसी के साथ खड़े हैं। अभी जो होएक्स कॉल आए दिल्ली के स्कूलों में, वो जब बच्चा पकड़ा गया तो वो तो नाबालिग निकला, उसके मां बाप दोनों का उस एनजीओ से कनेक्शन है जो अफजल गुरु को क्षमा यात्रा दिलवाने के लिए प्रयत्नशील थे। और आपको पता है, जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली घटना हुई थी, वो डेट याद है? वो डेट थी अफजल गुरु की दूसरी बरसी। राहुल गांधी जी उनके साथ गए थे और इनकी सरकार थी, महीनों लटका के रखी थी इन्होंने फाइल कि दिल्ली पुलिस उस पर मुकदमा ना दर्ज कर पाए। तो हमेशा ये देश के विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं, विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कितने भी रंग बदल लीजिए, परंतु आपकी असलियत देश की जनता समझ चुकी है, वो भली भांति इस बात से अवगत हो चुकी है। अब दिल्ली पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपने 11 सालों तक क्या कामकाज किए हैं, उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे सौरभ जी, और उस पर आपको जवाब देना होगा। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मुद्दे पर आप बात नहीं करना चाहते। हेलो, माइक ऑन कर दिया आपने? अब जी, चित्रा जी, माइक ऑफ ये किया नहीं था, बहुत गलत बात है कि मंच आपने पे मेरी शांति माइक- हो जाए, इस हेलो, वजह से मैंने अब आपने फिर गुजारिश की थी। तो मैडम, अगर आप चाहते हो कि आपकी कही हुई बात ही मैं कहूं, तो फिर हमें क्यों बुलाते हो? इनकी यही दे दें हमें स्क्रिप्ट लिख के, जो ये कहेंगे वही बोल दिया डिजिटल करेंगे। जमाना है, कोई है ना चेक जी? कर सकता है किसने ये ज्यादा तो बोला गलत है। है ना? चैलेंज करके कहता हूं। ठीक है सर, ठीक अगर है, गलत इनको है। बोलने डेढ़ देते गुना हैं। ज्यादा ना बोला हो तो अब वापस इनको ले बोलने लूंगा। देते हैं। डिजिटल जमाना है, अब लगातार इनको बोलने डिस्टर्ब कर देते रहे हैं। अगर हमारा माइक क्योंकि मैं किसी को डिस्टर्ब माइक नहीं नहीं करता, ऑफ पूरे है देश सर, को माइक पता नहीं है। ऑफ है, मैं ठीक है। किसी के बीच में नहीं बोलता और ये व्यक्ति हमेशा लगातार बोल रहा था। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी 5,000 रुपए का माइक हाथ में लेके चलती है और जनता के घर घर जाती है। इसलिए जो बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं ना सारे में, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहते। इन बड़े बड़े माइकों ने और इन बड़े बड़े कैमरों ने हमें 2013 भी हराई थी, 15 भी हराई थी, 20 भी हराई थी, मगर 5,000 रुपए का आहूजा का माइक लेके चलता है आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर, और गली गली घर घर चाय की दुकान पे जाके सच बताता है। इसलिए आप कितने भी चिल्ला लो इन चैनलों के ऊपर, जो लोग मरे हैं, ठीक है, उनकी आत्माएं ऊपर से देख रही होंगी और वो जान रही होंगी कि हमको किसने बुलाया था और किसकी लापरवाही से कितने लोग मरे हैं। आप छुपा लो, चैनलों पे मत चलवाओ खबर, चैनलों पे बहस भी मत होने दो, मगर सच्चाई कब तक छुपाओगे आप लोग? कब तक छुपाओगे? आपसे मैंने सारी चीजें पूछी, आपने सारी दुनिया की 2013 की बता दी, पठानकोट की बता दी, यहां की बता दी, वहां की बता दी। भैया तो आप ये नहीं बताया, कोई नहीं लाया था। आपने ये नहीं बताया कि 2025 में महाकुंभ में आपकी डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन, जिनको वहां पे महाकुंभ की अरेंजमेंट देखनी थी, वो अरेंजमेंट छोड़ के दिल्ली के अंदर रैलियां क्यों कर रहे थे? आपको वहां नहीं होना चाहिए था, आपको महाकुंभ में होना चाहिए था।
आपने बुला लिया, मतलब मैं किसी को बुला लूं और मैं उठ के कहीं और चला जाऊं, कौन मैनेज करेगा? इसीलिए तो किसी की जवाबदेही नहीं तय हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपने वहां पे प्रशासन नहीं चलाया और आपको प्रशासन चलाना आता भी नहीं है। आप झूठ बोलते हैं कि आपको प्रशासन चलाना आता है, आप इसको सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, और वो ईडी और सीबीआई के डंडे को दिखा के आप मैनेज कर रहे हैं पूरे देश को। मगर देश अब समझ रहा है, धीरे धीरे सब समझ रहा है। जब आपकी मिसमैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठाए तो आप इसमें कहते हैं इसमें तो सनातन का अपमान हो गया। भैया वो जो लोग मरे हैं वो सनातनी नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे। उन हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है वो तो बताइए, या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ के लाएंगे? कल परसों किसी अब्दुल को ढूंढ के लाएंगे कि एक अब्दुल था वहां पे, उसने वहां पे शोर मचा दिया, उसने वहां पे अफवाह कर दी, इसकी वजह से पूरा का पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ा गया, इसकी वजह से लोग मर गए, और किसी को बंद भी कर देंगे। जब तक उसका मुकदमा चलता रहेगा लोग कहेंगे हाँ यार किसी अब्दुल ने जो है ना करोड़ों के लिए, मतलब हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आपने लोगों को बुलाया और आपका बेसिक मैनेजमेंट नहीं था। मैं रामलीला कराता हूं अपने यहां, 5000 लोग आते हैं रामलीला के अंदर, मगर हमको ये चीज का अंदाजा होता है कि आपने 5000 लोग बुलाए हैं, अगर वहां पे कोई अफवाह हो गई, भगदड़ मच गई तो एग्जिट गेट्स कहां कहां है, ये तो बेसिक है। आप कहीं पे भी पब्लिक को बुलाओगे वहां पे एग्जिट गेट्स होने चाहिए थे, आपके एग्जिट गेट्स नहीं थे। इसलिए लोग, आप सोचिए ना, किसी की मां उसके साथ आई, उसके हाथ में उसकी मां का हाथ था, वो मां बिछड़ी और उसके सामने, उसकी आंखों के सामने लोग उसकी मां को रोनते चले गए और उसकी मां मर गई। आपको उन लोगों का दुख ही नहीं है और आप चाहते नहीं कि पब्लिक उस चीज को समझे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपने एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया है, उस इवेंट के ऊपर कोई जो है क्वेश्चन मार्क ना उठ जाए, और उसकी वजह से जो आपकी सरकार के जो अफसर हैं वो निरंकुश होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अरे कुछ हो जाएगा तो सरकार मैनेज कर लेगी खबर, हमारे को तो सस्पेंशन भी नहीं होगा। आप ये सोचिए, किसी की नेग्लिजेंस से एक आदमी मर जाए, डीसीपी सस्पेंड हो जाता है। यहां पे 30 लोग तो ये बता रहे हैं, मेरे को पता चला है 100 से ज्यादा लोग मरे, एक कांस्टेबल सस्पेंड किया हो इन्होंने, तो बता दो, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है। कि इन्होंने ये कहा कि सनातन का अपमान हो रही है, तो ये वही लोग हैं ना, मैं घटना बता रहा हूं जो गलती से नहीं हुई थी। कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं से कह दिया गया था चले जाओ, छोड़ के अपनी जान की जहम चाहते हो हिफाजत हो और बेटियों को छोड़ जाओ। गिरजा टिक्कू को काट दिया गया था, उस कश्मीर फाइल्स के ऊपर खड़े होकर विधानसभा में कैसी राक्षसी हंसी हंस रहे थे, और आज आकर कहते हैं कि एक भी मृत्यु के ऊपर इस्तीफा देना चाहिए। तो जो राजेंद्र नगर में बच्चों की डेथ हुई थी, इस्तीफा छोड़िए, रिमोट्स का कोई बयान आया था आपके किसी भी मंत्री के ऊपर? बड़ी मजे की बात है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से बैठ के, जेल से बैठ के हर चीज देख रहे थे। अद्भुत मुख्यमंत्री हैं, जो जेल में गए तो मुख्यमंत्री थे और बाहर निकले तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिए। यानी यह दर्शाता है कि प्रशासन कैसे बचे। एक बात सही, इनको जैसा प्रशासन चलाना आता किसी को नहीं आता। कारण क्या है? इनका प्रशासन यह है कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ और घर में पिटाई कर दो। ऐसे कौन प्रशासन चला सकता है? अपनी महिला सांसद को बुलाओ, जरा सा वो कहे तो पिटाई कर दो। तो इनका प्रशासन का स्टाइल क्या है? यदा यदा ही महिला सांसद और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवाल वालस्य वचनद्वयम् लात धूसा नाम कमर मध्ये चटकनामुक भंजनम। सॉरी ये आपका स्टाइल है। और तीसरा स्टाइल इनका क्या है प्रशासन चलाने का? हर चीज के लिए हल्ला मचा दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और उसके बाद दोष डाल दो केंद्र सरकार के ऊपर। मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता इनकी फितरत से भली भांति वाकिफ हो चुकी है कि किसने दिल्ली में काम किया है। हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे देखिए, मेरठ वाली एक्सप्रेसवे देखिए, भारत मंडपम देखिए, यशोभूमि देखिए, हमने काम किया, इन्होंने काम तमाम किया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।